अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का 4 फरीकी मैकेनिज्म चीन की राह में रुकावट डालने का आला है। अमरीका इंसदादे वबा के आलमी ताउन में रुकावट बन गया है और यूक्रेन के मसले पर नॉर्मंदी मॉडल पर 4 मुल्की मुज़ाकरात। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान चाओली जान ने 11 फरवरी को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नाम नेहाद 4 फरीकी मैकेनिज्म चीन की राह में रुकावट डालने और अमरीका की बालादस्ती को बरकरार रखने का आला है। ये महाज़ाराई को हवा देने और आलमी इत्तेहाद और ताउन को तबाह करने का अमल है। चाओली जान ने कहा कि सर्द जंग खत्म हो चुकी है और चीन के खिलाफ किसी भी किस्म का इत्तेहाद बनाने की कोई भी साजिश नापसंदीदा और गैर मकबूल है। नीज ये कोई हल भी नहीं है। मुतअल्लिका ममालिक को सर्द जंग की फरसूदा जहनियत को तर्क करके एशिया और बहरुल काहिल के अमन व अमान के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने हाल ही में नाम नेहाद अमेरिकन कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2022 मंजूर किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि अमरीका मैन्युफैक्चरिंग, इख्तराआत और माशी ताकत में दूसरों से आगे निकल जाए। ताहम बिल में चीन से मुताल्लिक मवाद की बड़ी तादाद परेशान कुन है, जैसे कि चीन की तरक्की के रास्ते और मुल्की और खारजा पॉलिसियों पर बोहतान लगाना, ताइवान, सिंकियांग, हांगकांग और तिब्बत जैसे मसाइल के जरिए चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करना वगैरह। दर हकीकत ये सर्द जंग और जीरो सम ज़हनियत का मजहर है। ये कहना बेहतर होगा कि ये एक बालादस्ती का एक्ट है। चीन की तरक्की का मकसद कभी भी अमरीका की जगह लेना नहीं रहा, बल्कि चीनी अवाम को ज्यादा खुशहाल और बेहतर जिंदगी देना है। चीन किसी को भी ये इजाजत नहीं देता कि वो उसके तरक्की के जायज हक से उसे महरूम करे। अमरीका का असल मुखालिफ खुद अमरीका ही है। टेक्नोलॉजी और इक्तिसादी तरक्की के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बाज अमरीकी सियासतदान मुकाबले के नाम पर चीन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे मईशत, तिजारत, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों में चीन और अमरीका के ताउन को शदीद नुकसान पहुंचेगा और आखिरकार अमरीका के अपने ही मफादात का नुकसान होगा। हाल ही में मुतअद्दिद अमरीकियों ने सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स ने दुनिया के तमाम ममालिक के माबैन इत्तेहाद को फ़रोग़ दिया है। वो बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की हिमायत करते हैं और खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी के मुंतज़िर हैं। अमरीकी अवाम का कहना था कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में खिलाड़ियों को बरसों की तरबियत के नताइज दिखाने की इजाज़त देना बहुत बड़ी बात है। वो इस मकसद के लिए चीन की कोशिशों को सराहते हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स लोगों के दोबारा मुत्तहिद होने का एक प्लेटफॉर्म है। वाशिंगटन के शहरी एलेक्स रॉड्रिग्स ने कहा कि अब भी जब पूरी दुनिया में कोविड-19 का फैलाव जारी है, बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स कामयाबी से मुनक्किद हो रहे हैं और ये बहुत अहम है। मुख्तलिफ खेलों और अजीम मुकाबलों से लुत्फ अंदोज होना बहुत अच्छा है। 7 फरवरी को सिंगापुर के अखबार लियान खज़ाओ में एक मजमून छपा, जिसमें कहा गया है कि बावजूद इसके कि अमरीका समेत कुछ मगरबी ममालिक ने बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स का सरकारी बायकॉट किया, लेकिन 4 फरवरी को मुनक्किदा इफ्तिताही तकरीब की शान का तज़किरा ज़बान ज़द-ए-आम है। मजमून में इस बात की निशानदही की गई है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स से मुताल्लिक अल्फाज की जंग सियासी कशमकश की अक्कास है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में गर्मजोशी और मोहब्बत से भरपूर सादा और दोस्ताना मनाजिर पेश किए गए थे, जो बहुत मुतासिर कुन थे। तकरीब में चीनी सकाफत का मुजाहरा किया गया, नेज हाई टेक्नोलॉजी और काफ़ी ज़्यादा बैनुल-अक़वामी अनासिर भी इसमें पेश किए गए। चीन के सूबा ख़ेबे के पहाड़ी इलाके से आने वाले बच्चों ने यूनानी ज़बान में एन ओड टू द ओलंपिक्स गाया, जिससे मुश्किलात से दो चार दुनिया के लिए भलाई और सुकून का एहसास जागा। तमाम खिलाड़ी ओलंपिक के 5 दायरों के नीचे इकट्ठे हुए, जो इस बात का इजहार है कि बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स न सिर्फ चीन बल्कि तमाम दुनिया के ओलंपिक्स हैं।
9 फरवरी को अमेरिकी मीडिया कंपनी ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पर दुनिया को चीन की कोविड जीरो स्ट्रेटजी की जरूरत क्यों कर है कि उन्वान से शाया होने वाले एक मजमून में कहा गया है कि अगर चीन कोविड जीरो स्ट्रेटजी को छोड़ दे और अपनी 1.4 बिलियन आबादी में वायरस को कमोबेश बिना किसी जांच के फैलने दे और इस पर काबू न पा सके तो इसके नतायज ज्यादा संगीन होंगे। पीकिंग यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन के बनाए गए खाके के मुताबिक अगर चीन अमेरिका की तरह के इकदाम करता तो चीन को किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा बड़े पैमाने पर वबा का सामना होता, जिसमें यौमिया 6,30,000 से जायद मुतासरा केसेस सामने आते। ऐसी सूरत हाल में सप्लाई चेन को पहुंचने वाले नुकसानात इससे कहीं शदीद होते जो अब तक हमने देखे हैं। यहां तक कि अगर आर्जी तौर पर बड़े पैमाने पर अशिया की किल्लत होती तो इससे महंगाई बढ़ती और इक्तिसादी बहाली को नुकसान पहुंचता। इसीलिए कोविड-19 की वबा पर काबू पाने के लिए चीन के सख्त इकदामात दुनिया के लिए सूदमंद हैं। आलमी इदारा सेहत के ताज़ा तरीन डाटा के मुताबिक 11 फरवरी तक दुनिया में कोविड-19 के तस्दीक शुदा केसेस की मजमूई तादाद 400 मिलियन से तजावुज कर चुकी है और अमवात की मजमूई तादाद 57,70,023 तक पहुंच गई है। अमेरिका वो मुल्क है जहां तस्दीक शुदा केसेस और अमवात की तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी CDC ने हाल ही में खबरदार किया है कि अमेरिका में वबा के कम्युनिटीज में फैलाव की सतह बुलंद है और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बाज माहिरीन ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने वबा के बारे में नाअहली का मुजाहरा किया है और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो अमेरिका में अमवात की तादाद 10 लाख से तजावुज कर जाएगी। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अगरचे अमेरिका एक अमीर मुल्क है और इसके पास दुनिया का आला तरीन तिब्बी निज़ाम मौजूद है, लेकिन अमेरिका में कोविड-19 के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। इंसदाद वबा में अमेरिका की नाअहली से इंसदाद वबा के आलमी अमल को नुकसान पहुंचा है और अमेरिका आलमी इंसदाद वबा के ताउन की राह में रुकावट बन गया है। 10 फरवरी को जर्मनी, फ्रांस, रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों ने यूक्रेन के बहरान की सालिसी के लिए जर्मनी के शहर बर्लिन में नॉर्मंडी मॉडल 4 मुल्की मुज़ाकरात का एक नया दौर मुनक्किद किया। इससे कबल उन्होंने पहला दौर 26 जनवरी को फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक्किद किया था। नॉर्मंडी मॉडल के 4 मुल्की मुज़ाकरात कई बरसों के इल्तवा के बाद दोबारा शुरू हुए हैं। जर्मन विफाकी हुकूमत के नायब तर्जुमान ने बंद कमरे के मुज़ाकरात से पहले कहा कि तमाम शुरका मौजूदा इख्तलाफात को कम करने के लिए काम करने पर तैयार हैं। उन्होंने इस बात का इयादा भी किया कि जर्मनी नॉर्मंडी मॉडल को फरोग देने के लिए खुसूसी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। जर्मनी फ्रांस के साथ मिलकर यूक्रेन और इसके आसपास के इलाके में बढ़ती हुई कशीदगी को कम करने के लिए खिदमात सरंजाम देना चाहता है। जर्मन पार्लियामेंट की कमेटी बराए उमूर खारिजा के चेयरमैन माइकल रूथ का ख्याल है कि मशरिकी यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। उसी दिन मीडिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन की सरहद पर 1,20,000 फौजियों को जमा किया है और बेलारूस के साथ बड़े पैमाने पर फौजी मशकों का आगाज किया है, जबकि जर्मनी में रूस के सफीर सरगई नेचायफ ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि रूस को यूक्रेन के साथ फौजी तनाज़े में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस किसी भी सूरत में तनाज़ा छेड़ना नहीं चाहता। इसके साथ साथ उन्होंने नेटो पर अपने वादों की खिलाफ वर्जी का इल्जाम भी लगाया और नेटो को खबरदार किया कि वो यूक्रेन में फौजियों को जमा न करे और मशरिक की समत भी न जाए। हाल ही में यूक्रेन और रूस के ताल्लुकात तेजी से खराब हुए हैं और दोनों मुमालिक ने अपने सरहदी इलाकों में बड़ी तादाद में फौजी एहलकार और हथियार जमा किए हैं। अमेरिका, यूक्रेन और नेटो ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की मशरकी सरहद के करीब बड़ी तादाद में फौजें जमा कर रखी हैं और रूस का यूक्रेन पर हमला करने का इम्कान है। रूस ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि नेटो की सरगर्मियों से रूस की सरहदी सलामती को खतरा दरपेश है और रूस को ये हक हासिल है कि वो अपनी सरजमीन के दिफा के लिए अपनी सरहदों के अंदर फौज तैनात करे। यूक्रेन के मसले पर होने वाले मुज़ाकरात के बारे में रूसी सदारती दफ्तर के डिप्टी डायरेक्टर कोज़ैक ने कहा कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा इख्तिताम पजीर हुए हैं। चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस के बीजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरें आपने सुनी सारा अफजल की आवाज में।